देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। मुझे अभी अभी एक मैसेज आया है और ये मैसेज मेरे लिए एक चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा इस वक्त प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय, बिग स्क्रीन पर दिखाएं, यहां पर सामने हमारे वॉल पर ब्रेकिंग पर सैटेलाइट कैमरे से चीन की हर साजिश का खुलासा सीधे दिखाएं और इसकी सैटेलाइट इमेजेस भी हैं। LAC पर चीन ने 200 ट्रक पहुंचाए थे, कंस्ट्रक्शन के लिए बुलडोजर भी लाया। LAC पर चीन की एक साजिश का खुलासा, चीन ने गलवान नदी का पानी रोका, घुसपैठ की। ब्रेकिंग नंबर 3, इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और यहां पर चीन ने गलवान नदी पर, यह देखें आप, सैटेलाइट कैमरे से चीन की हर साजिश का खुलासा। और भगवान के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टीज को यह ना समझे, फॉर गॉड सेक, कि यह भारत की सरहद में घुसा है। यह ग्रे एरिया है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इसको ग्रे एरिया कहते हैं। ध्यान से देखें आप, इस वक्त ये बड़ी खबर, LAC पर चीन की एक साजिश का खुलासा हुआ है और यह हमारे सामने एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। मैं चाहूंगा प्लीज इसके स्प्लिट स्क्रीन पे एक बार ब्रेकिंग जरूर चलाएं, वो अति महत्वपूर्ण है। हमारे दर्शकों को यह बताना आवश्यक है कि यह है क्या। LAC पर चीन के 200 ट्रक पहुंचे थे और सीधे मैं लेके जाऊंगा यहां पर, अभिषेक उपाध्याय मेरे साथ हैं। अभिषेक, ये जो जानकारी आ रही है अभिषेक, ये बहुत चिंता का विषय है। LAC पर 200 ट्रक गलवान का पानी रोका, यानी ग्रे एरिया में खेलने की कोशिश। निशांत, चीन की जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है उसकी ओर से लगातार ये कोशिश जारी है कि ये जो चीज़ें अधूरी रह गई थी, जो नहीं कर पाए थे, जो कि भारतीय जवान ने अपना पराक्रम दिखाया था और उसमें उनके 43 मारे गए, उसको पूरा करने के लिए। और एक बात मैं आपको और बता दूं, जो जानकारी ये है वो फिंगर 8 से आगे आने की उनकी जो कोशिश चल रही थी, वो एक बड़ा संवेदनशील पहलू है। ये पैंगोंग से लेक है, उसके जो उत्तरी किनारा है उसके आगे की जो 8 फिंगर हैं, भारत कहता है कि फिंगर 8 है वहां से LAC शुरू होती है, वो कहते हैं फिंगर 2, वो हमारे अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये जिस आप जमावाड़ी की बात कर रहे हैं, इसका टारगेट यही है कि उनको आगे आना है। वो जैसे कि पहले करते हैं कि लाइट हल्के व्हीकल लेकर के वो आगे आते गए हैं और फिंगर 4 तक, फिंगर 5 तक, जहां पर सबसे अधिक भारतीय जवानों के साथ में उनकी भिड़ंत होती रही है, तो ये उसी की तैयारी है। वेस्टर्न थिएटर कमांड की ओर से लगातार ये कोशिश की जाती है। काराकोरम हाईवे है जो उनका, जो झिंजियांग उनका प्रांत है, वहां से लेकर और भारत की जो स्ट्रेटेजिक एसेट है उन पर उनकी निगाह लगातार बनी हुई है। अब ये जो अभी आपने जानकारी दी, जो बड़ी खबर ये है कि जो अब जो गेम के नियम बदल गए हैं। अभिषेक, एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं मैं आपके साथ स्क्रीन पर। किया गया है अभिषेक, मैं आपके साथ एक स्क्रीन पर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मैं आपके ठीक बगल में खाली सैटेलाइट इमेजेस दिखाऊंगा, नीचे हम ब्रेकिंग चला रहे हैं और आप अपनी आंखों देखी पीछे से हमें बताइए एक एक चीज को जितना आप एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि आप ग्राउंड पर हैं, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है कि क्या हरकत हुई। प्लीज ओवर टू यू अभिषेक, बताइए। निशांत, ये जो LAC की उस पार का इलाका है, अक्साई चीन का इलाका है, चीन का जिनजियांग प्रांत लगता है, काराकोरम हाईवे वहां से निकलता है, उस तरफ से ये कोशिश लगातार जारी है। और चूंकि सड़कें वहां तक वो बना चुके हैं अपनी, और तमाम सारे टेंट भी दिखाई पड़ेंगे आप, और उसको अगर इमेज को और जूम करेंगे आप, उनके टेंट दिखाई पड़ेंगे, उनके आपको बंकर दिखाई पड़ेंगे, उनके वहां पर आपको जो सैन्य वाहन हैं वो दिखाई पड़ेंगे, उनका डिप्लॉयमेंट नजर आएगा। तो ये उन्होंने वहां पर पूरा कर रखा है। और ये भी जो जानकारी आ रही है, उनको ये भी लग रहा है, जिस तरह से भारत एग्रेसिव हुआ है, जिस तरह से भारत के अटैक हेलीकॉप्टर, भारत के फाइटर प्लेन, भारत के ट्रांसपोर्ट जो जेट है, जो प्लेन हैं, वो जिस तरह से यहाँ गश्त कर रहे हैं और जिस तरह से फॉरवर्ड पोजीशन की और दूसरे इलाकों से भी सेना फॉर्मेशन आगे बढ़ रहा है, इस सब को देखते हुए जो मैं ये बातें ये चीन के सरकारी मीडिया के मुताबिक कर रहा हूँ, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत बहुत तेज बिल्डअप कर रहा है और उनको ज़रूरी है कि किसी भी तरह का अनटूवर्ड इंसिडेंट हो तो वो तैयार रहें। अब यहाँ पर दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये कि उनकी चिंता इस बात को लेकर कि काराकोरम हाईवे जो गुजर रहा है, जिसकी सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी है एयर डिस्टेंस, दौलत बेग ओल्डी, जो भारत की सबसे ऊंची हवाई पट्टी पूरे विश्व में है, उनको एक तो वो चिंता है कि वो जो पाकिस्तान से कनेक्ट करने वाला उनका हाईवे है,
हैं, जिस पर वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चला रहे हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो टारगेट में आ जाता है भारत की, क्योंकि भारत के पास एल्टीट्यूड है, भारत के पास हाइट है। भारत सड़क बना चुका है, दुर्मुख से श्योक से लेकर दौलत बेग गोल्डी तक की 255 किलोमीटर की सड़क बना चुका है। तो भारत के पास एडवांटेज है, हाइट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सब भारत के पास है। एक तो वो उनकी चिंता है। दूसरी ये है कि वो लगातार फिंगर 8 से बढ़ते हुए फिंगर 2 तक आना चाहते हैं। वो उनकी एक लगातार कवायद है जो लगातार जारी रहती है। ये दो चीजें हैं निशांत, और इस सब के बीच में मैं अभी आपको ताजा, जब मैं आपसे बात शेख, आप जो बता रहे हैं, मैं अपने दर्शकों को ये ब्रेकिंग विजुअल के साथ, कृपया मुझे स्क्रीन पर ना दिखाएं, एक बार फिर से ये ब्रेकिंग और ये बगल में सैटेलाइट 50-50 में इमेजेस और विजुअल दिखाएं। अभिषेक, बने रहिए आप मेरे साथ। इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने, हमारी स्क्रीन पर ध्यान से देखें। ये खबर है सैटेलाइट कैमरे से चीन की हर साजिश का खुलासा। नंबर 1, नंबर 2, एलएसी पर चीन के 200 ट्रक पहुंचे थे। नंबर 3, कंस्ट्रक्शन के लिए बुलडोजर भी लाया गया था। नंबर 4, एलएसी पर चीन की एक साजिश का खुलासा। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।